नटवर नागर नन्ना भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नन्ना भजोरे मन गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। केशव की जय जय माधव की जय जय। केशव की जय जय माधव की जय जय। राधा रमन बोलो गोविंद जय जय। राधा रमन बोलो गोविंद जय जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से विष से हटाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन उन पे संयम के कोड़े लगे। रात दिन उनमें संयम के कोड़े लगे। अपने मन में विश्वास मन में जमाते चलो। मन में विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो। काम करते चलो नाम लेते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान भरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान भरते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं
प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आदरणीय सद्धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम लोग यूएसए की यात्रा में हैं। जागनी यात्रा में हम लोग संलग्न हैं और विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए डलास में हम लोग उपस्थित हैं। और आज के दिन हम श्री उमा शंकर जी, स्वाति जी और उनके पुत्र तत्व और पुत्री आरिका, एक पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति में संलग्न रह करके अपने व्यवसाय में, अपने काम में, धंधे में संलग्न है। इस परिवार में मुझे आने का मौका मिला है और इस परिवार को मैं पहले से ही जानता हूँ। स्वाति जी की माता जी श्री कांता जी और पिताजी श्री रामानुज जोशी जी, वर्षों पहले हम मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा स्वामी सदानंद जी महाराज के द्वारा और मैं श्री तारतम वाणी की चर्चा में हम लोग मुंबई में बोरीवली में गए हुए थे और 7 दिन का एक भव्य कार्यक्रम था। उससे कार्यक्रम से ही मैं इस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस कमरे में हम लोगों को ठहराया गया था उसके ठीक नीचे ये परिवार रहता था। जैसे इन लोगों को पता लगा, बच्चों को भी पता लगा कि कथाकार महाराज जी ऊपर ही ठहरे हुए हैं, तो दर्शन करने के लिए आए, आशीर्वाद लेने के लिए आए। तब तो ये विद्यार्थी थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हमको मिले, ऐसा आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो तभी से बच्चों से भी बड़ा जुड़ाव हुआ और माता पिता से भी बहुत जुड़ाव हुआ। तो कांता जी ने मुझे विशेष आग्रह किया था कि आप यूएसए डलास जाएंगे तो हमारी पुत्री और हमारे दामाद जी के यहाँ आप ज़रूर जाइए और उनके घर में भी आप विश्राम कीजिए, कुछ सत्संग कीजिए, भजन कीजिए। तो आज यहाँ आने का मौका मिला। तो संसार के अंतर्गत देखिए, एक है कर्म क्षेत्र, एक है धर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में हम लोग भौतिक कमाई करते हैं, भौतिक जीवन जीते हैं, मकान अच्छा बना लेते हैं, गाड़ी सुंदर हम लोग ले लेते हैं, कमाई अच्छी होती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूलों में डालते हैं और बच्चे भी खूब आगे उन्नति करें, ये हमारी सोच रहती है। और जितना हो सके माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं और अपने कर्म को सफल बनाने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ये आम बात है और हर एक को ये करना ही है, क्योंकि मनुष्य के रूप में उसमें जन्म लिया है। तो मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य ये भी है, परंतु इतना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ऐसा भी हमें नहीं सोचना है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे सामने उपस्थित है, वो है धर्म क्षेत्र। हम धार्मिक जीवन बना सकें, हम परोपकारी बन सकें, सेवा भावी बन सकें, जन सेवा कर सकें,
समाज की सेवा कर सकें, धर्म की सेवा कर सकें, गुरुजनों की सेवा कर सकें, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें और हमारे इष्ट परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण अक्षरातीत की भी हम सेवा कर सकें और सभी देवी देवताओं का मान्यता और मर्यादा में भी हम पूरा विश्वास रखें, जीवन को आस्थावान बनाएं। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन की हर समस्या धर्म के द्वारा समाधान हो सकता है, नहीं तो समस्या बनी रहेगी। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि छोटी सी बात की समस्या आ गई तो हम उसको लेकर के बेचैन रहते हैं, पर धर्म को याद करते सब कुछ अच्छा होगा, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे, ऐसा विश्वास लेकर के हम चलते हैं तो समस्या समाधान के रूप में वो परिणत हो जाता है और जीवन में एक सही दिशा और सही गति हमको मिल जाती है। तो परमात्मा को मानने का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकें। हम अपने जीवन में अकेले नहीं हैं, मेरे मालिक मेरे साथ हैं, मेरे परब्रह्म मेरे साथ हैं, मेरे आत्मा के स्वामी मेरे साथ हैं, ऐसा भी हमें पूर्ण विश्वास होता है। जब भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में हम बैठते हैं तो कोई दिव्य शक्ति का, दिव्य परब्रह्म परमात्मा का मुझे आशीर्वाद हो रहा है। जब तक मंदिर में हम बैठते हैं, एक तो घर में मंदिर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन कहीं से जाता है तो मंदिर से ही जाता है। परमात्मा का जो आसन है उस आसन से ही घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक सोच जाते रहता है। इसलिए हिंदू परंपरा में क्या है कि घर में ही मंदिर बना लिया जाता है, और लोग अन्य धर्मावलंबी क्या करते हैं वो अपनी जगह है, परंतु समस्त हिंदू समाज में हम लोग देखते हैं कि जो लोग आस्थावान होते हैं, केवल कर्म क्षेत्र को लक्ष्य न मान करके धर्म क्षेत्र को भी लक्ष्य मानने वाले जो लोग होते हैं, वो घर में ही एक मंदिर बना लेते हैं। हो सके तो घर का एक कमरा, एक जो छोटा कमरा हो या जैसे भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में वहाँ मंदिर पूजा पधरा लेते हैं और शाम सवेरे वहाँ बैठ कर के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो करके हमें एक अंदर से एक ताकत मिल रही है, ऐसा हमें अनुभव होता है। जैसे आप देखिए कि जब आप पंखा के नीचे बैठते हैं तो हवा लगने का अनुभव होता है, शीतलता का हमें अनुभव अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार हम धूप में बैठते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो गर्मी होने का हमें अनुभव होता है, एक ताप के द्वारा हमारा शरीर तप रहा है, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से हम मंदिर में बैठते हैं तो एक दिव्य शक्ति के संचार होने का हमारे जीवन में स्वतः हमको अनुभव होता है कि एक शक्ति हमें मिल रही है, और उस शक्ति के द्वारा ही आत्मा को पुष्टि मिलती है, आत्मा को तुष्टि मिलती है, आत्मा को निवृत्ति मिलती है, क्योंकि हमारे अंतर्गत आत्मा भी है। ऐसे आँखों से तो मात्र शरीर देखते हैं, पर शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर खुद काम नहीं करता है, सॉफ्टवेयर से सारा काम होता है। हार्डवेयर को आँखों से देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आँखों से हम देखते ही नहीं है, पर मानना पड़ता है कि यहाँ सॉफ्टवेयर भी है, इसके द्वारा सारा काम हो रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी ये जो शरीर रचा है, ये हार्डवेयर की तरह 10 इंद्रियां परमात्मा ने दी, एक शरीर हमको दिया हुआ है, और सॉफ्टवेयर की तरह मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये चीज़ भी परमात्मा ने शरीर के अंतर्गत छुपा करके रखा है। तो व्यक्ति क्या है कि अपना शरीर देख करके खुश हो जाता है, मैं इतना ही हूँ, ये मेरा शरीर है, एक कसरत करता है, खाता है और वो दौड़ता है, सब कुछ करता है। पर उसको धीरे धीरे जब गहराई में डूबता है तो उसको अनुभव होता है, अरे मेरे अंदर तो मन भी है और मन को भी मुझे खुश रखना है, मन की प्रसन्नता के लिए भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि मन भी तो कुछ चाहता है, और मन कभी हमको खुशी भी देता है, कभी दुख भी देता है, कभी परेशान भी करता है।
प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहेबी और मन ही करे फजित। कभी कभी मन हमको हरा देता है, ऐसा लगता है हम हारते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। कभी मन हमको जीत करा देता है, हम जहाँ भी विजयी होते हैं, सफल होते हैं। जैसे विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है तो मन से हार करके जाएगा कि आज मैं एग्ज़ाम अच्छी तरह नहीं लिख पाऊँगा, तो हारा हुआ मन से जाएगा तो उसे लिखा ही नहीं जाता है, हाथ भी कांपने लग जाते हैं, और कुछ लिखने के लिए सोचता है तो कुछ लिखा भी नहीं जाता है। और मन को वो सबल बना करके जाता है तो वो जाते ही फट 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 जितने क्वेश्चन है सब आंसर लिख देता है, और समय से पहले वो लिख करके पूरा भी कर जाता है, क्योंकि मन को उसने जीत लिया है। मन को जीतने से वो विजयी हो जाता है। विल पावर कहते हैं ना, उसके पास है। और विल पावर नहीं है तो ये आदमी बड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए मन से कभी हारना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग मन से हार जाते हैं। तो 40 साल की उम्र से मैंने देखा कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, चला भी हमसे नहीं जाता है, ऐसे करते हुए घर में बैठे रहते हैं, कोई कसरत नहीं करते, बाज़ार नहीं जाते, कुछ अध्ययन नहीं कर रहे, सत्संग नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, ऐसे शरीर को ढीला 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 छोड़ते जाते हैं। 60 साल होने तक तो फिर तो उनसे चला ही नहीं जाता है, शरीर भी इतना बड़ा स्थूल हो जाता है, कुछ निकम्बा सा हो जाता है, क्योंकि मन से हार गए हो। और मन से जीत जाएंगे तो अभी तो बहुत उम्र है, 80-80 साल के लोग भी दौड़ते हैं, काम करते हैं, देश चलाते हैं, वोट जीतते हैं। तो हम तो अभी तो इतनी उम्र के हम हुए नहीं हैं। ऐसा करके मन से जीत जाएं और हम खड़े होकर के हम सब कुछ कर सकते हैं। दूसरों को देखो, सब कर रहे हैं तो हम क्यों हारें, हम विजयी बन जाएंगे। ऐसे मन से हम जब विजयी होने के लिए निश्चय कर लेते हैं तो मन के जीते जीत। मन ही देवे सत्य साहिबी। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पाना ये तो उन लोगों का काम है जो भक्ति करते रहते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, वही परमात्मा को पाएंगे, ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं। परंतु साधारण व्यक्ति भी पा सकता है अगर उसमें श्रद्धा है। श्रद्धा से 5-10 मिनट भी वो बैठ जाता है और परमात्मा का सुंदर नाम का उच्चारण करता है, परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करता है, तो एक साधारण व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है। उसकी भावना श्रद्धा मयोयम पुरुष ययत श्रद्धा स एव स। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से ही सब कुछ की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति भी श्रद्धावान व्यक्ति को होती है। विश्वासम फलदायकम, कहते हैं हमारे पास विश्वास है तो वही फलदायी होता है। तो इस प्रकार से मन से ही परमात्मा के सत्य साहेबी पाया जा सकता है, और अंत तो गत्वा मोक्ष, उस परम धाम को भी मन दृढ़ होने से ही पाया जाता है। और मन ही करे फजित, कभी कभी ये मन ही हमको इतना परेशान कर देता है, मन कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल ऑफ माइंड कहते हैं ना, दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना। कदाच मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, सुबह से शाम तक परेशानी परेशानी। मन ही व्यक्ति को न सोने देता है, बिस्तर में जाता है तो नींद नहीं आती है, क्योंकि मन उसको सता रहा है, टेंशन में है, चिंता कर रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए मन को पहचानना और मन को भक्ति से जोड़ना, और कोई भी समस्या आती है तो परमात्मा के मंदिर में बैठ कर के उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में भी इतनी भारी शक्ति है कि जब भी हम मंदिर में बैठ कर के पुकार लगाते हैं, जो भी भजन हमको याद है, जो भी श्लोक स्तुति जो भी हमको याद है, श्रद्धा से हम गाएं, अपनी आवाज़ में गाएं। कभी कभी लोग कैसेट बजा करके भी पूजा में बैठ जाते हैं, दूसरे की आवाज़ लेकर के बैठते हैं। परमात्मा उससे खुश नहीं होते। हम अपनी आवाज़, जैसी आवाज़ उन्होंने दी है हमें बोलने के लिए, उसी आवाज़ में हम परमात्मा को पुकारें। तो जैसे आप देखिए, बच्चे जब माँ बाप को पुकारते हैं तो माँ बाप ऐसे नहीं बोलते हैं कि तुम राग से गा करके पुकारो या
ऐसे ऐसे नहीं, सुन जाते समझ जाते हैं। बच्चों की आवाज़ है, उनकी श्रद्धा है, भावना है। ऐसे ही परमात्मा के सामने हम बच्चे हैं, तो हम अपनी आवाज़ से परमात्मा को पुकार लगाएंगे तो परमात्मा हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारे जीवन के सहायक बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। परमात्मा हमारे लिए हर प्रकार से बोलते हैं, एक बार भी तुम याद करो तो 10 बार मैं तुम्हारे सामने हूँ। दृश्य रूप से नहीं, अदृश्य रूप से, अदृश्य शक्ति के रूप में परमात्मा हाजिर हो जाते हैं। तो हर कार्य के साक्षी परमात्मा को बनाते हुए हम जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इस परिवार में आज के दिन यहाँ रुक करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने भी भजन गाने में बड़ा सहयोग किया और बच्चों में भी वही संस्कार है जो माता पिता में है। तो ऐसे ही सभी का जीवन संस्कार से, संस्कृति से और धर्म से परिपूर्ण हो, यही हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं। और हमारे ऑनलाइन श्रोता जो प्रणामी मीडिया के माध्यम से जगह जगह जहाँ भी हम जाते हैं तो सुंदर साथ को प्राणनाथ जी की वाणी से संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो आज के दिन यहाँ उपस्थित हो करके आप सबके बीच ये संदेश देने का मुझे मौका मिला। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक और धुन परिवार की ओर से गाया जाएगा। मैं मेरे 2 शब्द को, प्रवचन को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जयकारे के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
Hey!